गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें देखिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन। तो जैसे कि स्टूडेंट आप ये फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 3 या 3 से क्या हो लेस हो, यानी x इक्वल और लेस देन 3 हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है ax प्लस बी। और फंक्शन की वैल्यू अगर x जो है वो ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है bx प्लस 3। तो इस फंक्शन के अंदर स्टूडेंट a और b जो है यहाँ पर 2 अननोन है। तो इन अननोन के बीच में हमें क्या सेटअप करना है, एक रिलेशनशिप सेटअप करना है। और कंडीशन यहाँ पे क्या दे रखी है स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है कहाँ पर, x इक्वल टू 3 पे। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसको हमने x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस शो नहीं करना है, ये ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा है हमें। तो इस कंसेप्ट का हमें यूज करना है और a और b के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट फंक्शन कंटिन्यूस है और फंक्शन कंटिन्यूस है तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो c की वैल्यू है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, उस फंक्शन की लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। और फंक्शन की जो लिमिट है, यानी हम कितने पे चेक कर रहे हैं 3 पे, तो फंक्शन की जो लिमिट है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन जो है टुकड़ों में बटा हुआ फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट फंक्शन का LHL और क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, RHL। यानी फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, c की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट ये क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ क्योंकि कंटिन्यूस है तो हम इनको इक्वल लेके चलेंगे और a और b के बीच में एक रिलेशन को जो बनता है उसको हम सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट बात करते हैं डायरेक्ट वैल्यू की, फंक्शन की x बराबर 3 पे, यानी x इक्वल टू 3 पे हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्योंकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं फंक्शन की एट x इक्वल टू 3 पे, तो हमें इसमें से ये फंक्शन सेलेक्ट करना है ये। तो x और 3 के बीच में इक्वल का साइन इसके अंदर है, तो इसी से हमारी क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू आएगी कहाँ पर, एट x इक्वल टू 3 पे। तो ये जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है ax प्लस 1, इसमें स्टूडेंट x के स्थान पर आप क्या पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a इंटू 3 प्लस बी, तो ये आ जाएगी 3a प्लस बी। तो ये फंक्शन की आ गई डायरेक्ट वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करते हैं फंक्शन का LHL, और क्योंकि फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है या लिमिट जो है वो हम 3 पे चेक करनी है, कंटिन्यूटी 3 पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो LHL है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, LHL से हमें कुछ कम करना है, और LHL यानी 3 से कुछ कम करना है हमें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, LHL कहलाएगा। तो 3 से कम पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो LHL कहलाएगी। तो 3 से कम, क्योंकि स्टूडेंट ये तो जो फंक्शन है 3 से ज्यादा के लिए है, ये x लेस देन 3, ये 3 से कम के लिए, तो ये फंक्शन बनेगा यहाँ पे। और इस फंक्शन में आप डायरेक्ट ले जो फंक्शन के x की वैल्यू आप पुट करके लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ आप 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस बी, तो ये आ गई 3a प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और LHL जो है वो इक्वल आ गए हैं यहाँ पे। और अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट RHL की। तो RHL में हमें क्या करना है, RHL में जो हमें x जो है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है, यानी 3 पॉजिटिव, यानी x की जो वैल्यू है 3 से कुछ ज्यादा करनी है। तो ये 3 से कम के लिए है, या तो 3 के लिए है क्योंकि इक्वल का साइन है, या फिर 3 से कम के लिए। तो 3 से जैसे ही ज्यादा वैल्यू होती है ये फंक्शन लग जाएगा x ग्रेटर देन 3। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, bx प्लस 3। तो आप इसमें x के स्थान पर डायरेक्ट कितना रख सकते हैं, 3। तो ये आ जाएगा 3b, यहाँ मैंने 3 रख दिया, इनटू में b प्लस 3। तो देखिए ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, RHL के इक्वल होनी चाहिए। तो सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3a प्लस b, आप ये वाला ले लीजिए ये, क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल टू में हम रख देंगे 3b प्लस 3। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप इधर ले आइए, 3a प्लस b माइनस 3b इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा 3a, और b माइनस 3b हो जाएगा माइनस 2b।
इज इक्वल टू 3। तो ये एक रिलेशन आ गया ए और बी के बीच में, यानी एक इक्वेशन आ गई जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें देखिए फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पे आप लैम्डा देख रहे होंगे, इज द फंक्शन डिफाइन बाई, ये जो फंक्शन है ये डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से स्मॉलर है तो हमें ये फंक्शन लेना है, और x की वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन 1 है तो हमें ये फंक्शन लेना है। कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो हमें ये बताना है कि ये फंक्शन जो है स्टूडेंट कंटिन्यूस कब होगा, जब x की वैल्यू क्या ले 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या ले हम कि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या हो जाए स्टूडेंट, कंटिन्यूस हो जाए। और दूसरा व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे स्टूडेंट फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो क्या रहेगी। तो यहाँ आप जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ क्योंकि ये जो है 0 से ग्रेटर के लिए है। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट फंक्शन की जो लिमिट है, पहले हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो एट x इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0 पे, और इस फंक्शन को हमने क्या बनाने की कोशिश करनी है, 0 पे कंटिन्यूस बनाने की कोशिश करनी है, और उसके लिए हमें लैम्डा क्या लेना है ये हमें इसमें मेंशन करना है। तो 0 पे डायरेक्ट वैल्यू इससे आएगी, तो ये हो जाएगा लैम्डा इनटू आप इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि 0 पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो x और 0 के बीच में इक्वल इसमें है, तो इसमें आप रख दीजिए 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये आ जाएगी लैम्डा इंटू 0, तो ये आ गया 0, यानी डायरेक्ट वैल्यू 0 पर कितनी आ जाती है 0। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट RHL की, तो पहले मैं RHL फाइंड आउट कर रहा हूँ फंक्शन का, तो ये आएगी लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि 0 पे फाइंड आउट कर रहे थे तो 0 से कुछ आपने ऐड करना है, 0 में 0 से कुछ ज्यादा वैल्यू आपने इसमें ऐड करनी है, तो 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन जो है वो हमारा ये बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1, और जब आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1, ये कितना आ जाता है स्टूडेंट 1 आ जाता है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हमें LHL की अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू जो है 0 है, RHL क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो लिमिट जो है वो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल आ ही नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि वो 0 है ये 1 है, तो RHL नॉट इक्वल टू f0, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन जो है वो क्या है डिसकंटिन्यूस है। और इसके लिए आप लैम्डा जो कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि लैम्डा पे फंक्शन का जो डायरेक्ट वैल्यू है वो डिपेंड कर ही नहीं रही है, और RHL में भी लैम्डा नहीं आया है, और LHL की हमें जरूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL RHL इक्वल होना चाहिए, और कंटिन्यूस के लिए RHL जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए डायरेक्ट वैल्यू के, और LHL भी किसके इक्वल होना चाहिए डायरेक्ट वैल्यू के। तो RHL जो है वो डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं आया, तो हमें LHL की रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहीं से स्टूडेंट फंक्शन क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब है आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी लीजिए, कोई भी रियल नंबर लीजिए, ये फंक्शन जो है वो हमेशा क्या रहेगा डिसकंटिन्यूस रहेगा। इसके बाद व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है यहाँ पे, तो देखिए स्टूडेंट 1 पे हम पहले फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और क्योंकि x इक्वल टू 1 है तो देखिए 1 जो है वो 0 से ज़्यादा होता है, और ये फंक्शन किसके लिए 0 के इक्वल या 0 से स्मॉलर के लिए है, तो 0 से ज़्यादा के लिए क्योंकि x ग्रेटर देन 0 ये फंक्शन लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ से फंक्शन की जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 4x प्लस 1 से, और इसमें हम x के स्थान पे क्या पुट कर देंगे 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। अब हम स्टूडेंट क्योंकि फंक्शन जो है वो 1 पे एक ही पार्ट में है, 2 पार्ट में नहीं है, ये तो 0 के ऊपर अलग अलग डिफाइन हो रहा था, तो 1 जो है वो 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर के लिए यही फंक्शन है, तो हमें LHL RHL अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करें, और फंक्शन क्या है 4x प्लस 1, और इसको आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना आएगा 5। तो यहाँ देखिए फंक्शन की जो डायरेक्ट वैल्यू है 1 पे और फंक्शन की जो लिमिट है 1 पर, वो दोनों क्या आ रही है सेम, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये क्या आ जाती है इक्वल। इसका मतलब स्टूडेंट फंक्शन क्या हो जाता है x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस हो जाता है, तो इज कंटिन्यूस।
तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट कुछ भी रहे, ये फंक्शन जो है 0 पे डिसकंटिन्यूस रहेगा, और लैम्बडा की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर लीजिए 1 पे ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, चाहे लैम्बडा की वैल्यू कुछ भी हो यहाँ पे। इसके बाद है लास्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट। ये जो आपको फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन जो है π/2 पर कैसा है स्टूडेंट, कंटिन्यूस है। तो इसके अंदर एक अननोन वैल्यू यहाँ पे k, इसको हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि कंटिन्यूस है ये फंक्शन, तो हम सबसे पहले एट x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे π/2 पे। तो देखिए x इज इक्वल टू π/2, इसमें है x इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ से फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी, 3, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। इसके बाद हम स्टूडेंट फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, और क्योंकि अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है ये फंक्शन की सीधी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, और ये x अगर π/2 नहीं होता है, यानी x के अंदर जब हम उसके नेबरहुड लेंगे LHL और RHL फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें ये फंक्शन जो है इससे हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो फंक्शन की जो लिमिट है उसके लिए फंक्शन ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू कोस x बाई में π-2x। और वैसे भी यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ x जो है एग्जैक्टली π/2 नहीं है, टेंड्स टू है, इसका मतलब जो है एग्जैक्टली पे 3 हो गई, और ये टेंड्स टू पे हो जाती है। तो इस फंक्शन की लिमिट जो है, इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू ये 3, इसके आपने इक्वल रखनी है। अब हमें ये लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ मैं स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे x के स्थान पर कितना, π/2 प्लस h, और देखिए x टेंड्स टू π/2 है, तो जब x टेंड्स टू π/2 होगा, यानी x की वैल्यू जितनी π/2 के क्लोज होगी उतना ही h जो है वो किसके क्लोज हो जाएगा, 0 के, यानी दिस इंप्लाइज दैट x टेंड्स टू π/2 इंप्लाइज h टेंड्स टू 0, यानी अगर x को π/2 बनना है तो h को क्या बनना पड़ेगा, 0। तो अब लिमिट जो आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां भी फंक्शन के अंदर यहाँ में x दिखाई देगा उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, π/2 प्लस h से, k इंटू कोस π/2 प्लस h, यहाँ x को मैंने रिप्लेस कर दिया π/2 प्लस h से, डिवाइड बाई π-2 इंटू इस x को भी आप रिप्लेस कर देंगे π/2 प्लस h। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू, तो देखिए π/2 जो है कोस को किस में कन्वर्ट कर देगा, साइन में, साइन h, और कि π/2 यानी 90 प्लस h है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं, सेकंड में, और सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस बाई में -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की π/2 से मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आएगा पाई, और माइनस प्लस माइनस 2 की h से करेंगे 2h, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में आ गया k इंटू साइन h, और डिनोमिनेटर में आ गया है -2h, क्योंकि माइनस पाई से प्लस पाई को हम कैंसिल कर चुके हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू साइन h बाई में 2h, और ये जो लिमिट है स्टूडेंट, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो ये लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0, तो हमारे पास सॉरी क्या हो जाएगी, 1, और ये हमने यूज किया थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, ये रिजल्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं लिमिट का, किसके इक्वल होता है, 1 के। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और इनटू में हमारे पास क्या है, k/2 इंटू 1, तो ये फंक्शन की यहाँ पर लिमिट आ गई स्टूडेंट k/2, और क्योंकि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, तो ये जो लिमिट है फंक्शन की, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए एट π/2 पर, तो इसको हम इक्वल रख देते हैं, इक्वल टू 3, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को हम उधर लेके जाएंगे तो 6,
तो अगर k की वैल्यू हम 6 लेते हैं यहाँ पे, तो पाई बाई 2 पर ये जो फंक्शन है ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा।